नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय से आया है। आप ये देख सकते हो कि ये नोटिफिकेशन 4/9/2025 को आया है और इसमें क्या है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। कब से? 4/9 से हो चुका है और कब तक रहेगा? 6/10 तक रहेगा। तो इससे पहले तक आप आवेदन जरूर जमा कर दीजिए। दूसरी नंबर, 13/10/2025 तक अगर कुछ भी गलती हो जाए, अगर आपको लगता है, तो वो 13/10/2025 तक आप इसमें सुधार कर सकते हो। दोस्तों, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें मैं सब चीज बताने वाला हूँ। क्या सिलेबस है, क्या एज है, कितनी सीटें निकली है, क्या शैक्षिक अर्हता है, क्या नहीं है, सब चीज। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक जरूर कर ले। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन मैं सब चीज बताऊंगा दोस्तों। अब आते हैं, आपको ऑनलाइन करने से पहले दोस्तों OTR करना पड़ेगा। OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप जाके इस पे फॉर्म भर सकते हो। ठीक है दोस्तों। दूसरी नंबर बात, इस फॉर्म में जो आप देखोगे तो इसकी फीस उस सब OTR पे ही भुगतान करा जाएगा। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ, इसकी साइड ये रही दोस्तों। इस साइड पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। ये वाला साइड है, इस पे जाकर फॉर्म भर सकते हो। इस पे यूजर इंटरेक्शन, फिर अप्लाई पर जाकर आप फॉर्म भर देना। ठीक, उसके बाद आपको अप्लाई क्लिक करना होगा। ये सब चीजें देख लीजिए, ये कैसे आपको क्लिक करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया भरने का तरीका। ठीक, दूसरी चीज, आपको ये पासवर्ड, ये सब चीजें है, वो सब चीजें आपको मैंने बता दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें ही बताऊंगा। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसकी फीस कितनी है। जैसे आप यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का भरते थे तो 2,000 रुपये आपको याद होगा फीस लगते थे। लेकिन ये क्या है, आप देखिए कि राजकीय कॉलेज है, ये राजकीय कॉलेज से है तो इसकी फीस ज्यादा नहीं है दोस्तों। इसकी फीस मात्र कितनी है? परीक्षा शुल्क 100 रुपया है और जो कमजोर EWS उसके लिए आप देख सकते हो 125 रुपया है। तो ये आपको पता होगा कि फीस भी ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए सभी छात्र जरूर फॉर्म जल्दी से भर दीजिए। और रिक्त संख्या कितनी है, जो कितनी सीटें आई है? 1253 सीटें आई है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आपको इतना सैलरी आपको कितनी मिलेगी? 57,000। कम सैलरी नहीं, ज्यादा है। आरक्षण किसको मिलेगा? उसी व्यक्ति को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश का निवासी होगा। आप देख सकते हो, वो उत्तर प्रदेश से बाहर के क्षेत्र का कोई भी होगा, राज्य का होगा, उसको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर वो उत्तर प्रदेश के तो उसको आरक्षण मिलेगा। ठीक, फिर आपको आरक्षण जब मिल जाएगा तो आपका ये भी बताना होता है वैवाहिक परिस्थिति, शैक्षिक अर्हता में आपको देख लीजिए क्या एजुकेशन है। तो इसमें जो है वनस्पति विज्ञान, रसायन, वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा, ये सब जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उन सब के लिए क्या है का मतलब कि किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित अगर 55% अंक के साथ उसको अगर PG में है और नेट या सेट कुछ भी है तो फॉर्म भर सकता है, वो एलिजिबल है। या 500 के अंदर में कोई भी विश्वविद्यालय उसके अंदर से रैंकिंग में है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। ठीक, दूसरी नंबर बात ये तो हो गया। उसके बाद जिसका PhD है वो भी फॉर्म भर सकता है। ये होगी उसकी क्वालिफिकेशन की। ठीक, आपको अगर थोड़ा सा भी लगता है तो आप फॉर्म बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं आपको सब चीज बताते हुए धीरे धीरे जा रहा हूँ। ये हो गया सब्जेक्ट। शैक्षिक अर्हता में क्या है कि ये हिंदी में भाषा विज्ञान होना चाहिए, जैसे हिंदी है, हिंदी में भाषा विज्ञान, उर्दू में कोई कुछ नहीं, मतलब ये सब चीजें जो है ना, सब चीज होना चाहिए। भाषा विज्ञान, अप्लाइड अंग्रेजी, इस तरीके से आप देख लीजिए जो भी है इन सब्जेक्ट के अंतर्गत ये चीजें होनी चाहिए। ठीक, तो आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरी नंबर बात है, जब ये आप फॉर्म भर लोगे तो यहाँ पे इतनी सीटें हैं। अब जो इसमें मेन चीज है, जो सेवानिवृत्त है उसके लिए भी अलग एज है। उसके लिए 40 साल है जो एज है, उसके लिए कितने 40 साल एज है। हर व्यक्ति के लिए 40 साल के आसपास जो व्यक्ति वो फॉर्म भर सकता है। ये मुख्य लिखित परीक्षा से संबंधित है, तो जो भी होगा ये परीक्षा लिखित है, तो उसके लिए आपको बता दिया मैंने। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण हाई स्कूल के अंक लगाना होगा, फिर आवेदन पत्र लगाना होगा, सभी सब जो भी आपके एजुकेशन के लिए है सर्टिफिकेट वो सब लगाने होंगे। ठीक है, PDF थ्रू लगाना होगा। तो OMR सीट हो गया। OMR पे आपको ये होगा निगेटिव मार्किंग, ये पेपर होगा। जैसे यूपी का तुमने कई बार पेपर दिया होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें निगेटिव नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये क्या है आपको लगेगा ये निगेटिव है, दिखा नहीं रहा, निगेटिव है। OMR सीट पे पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं है। ठीक है, ये और इसमें क्या मिनिमम 40% नंबर लाना ही होगा। ये सब चीजों को सामान्य अनुदेश है कि आप देख लीजिए फॉर्म भरने के लिए ये क्राइटेरिया है। ठीक, अब दूसरी चीजें है
जिसमें डिटेल्स जो दे रखा फॉर्म के लिए, ये फॉर्म आपको ऐसे निकलेगा और उस फॉर्म को ऐसे भरना है। जो ये चीजें है, डबल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, इन सब चीज इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। ऑफलाइन का तरीका ये बता दिया, ठीक। उसके बाद मैं आपको और बता दूं, ये सब चीजें क्या है, ऑफलाइन क्या है, इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, तो ये चीजें नहीं करनी है। अब मैं आपको एक बार सिलेबस भी बता दूं, क्या सिलेबस है नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो मेन चीजें हैं, एक बार मैं सिलेबस आपको बता दूं किस किस में सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। तो टोटल जो दोस्तों वैकेंसी आई है, टोटल 28 सब्जेक्ट में वैकेंसी आप देख सकते हो। हिंदी में है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, कला चित्र है, संगीत है, संगीत तबला है, इतिहास है, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब में वैकेंसी आई है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि राजनीतिक शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, सैन्य, गृह विज्ञान, वाणिज्य, रसायन विज्ञान, उसके बाद वनस्पति देखोगे, प्राणी विज्ञान देखोगे, और साथ में क्या है, गणित से आया है, भौतिकी से, सांख्यिकी से, कंप्यूटर विज्ञान, टोटल 28 सब्जेक्टों से आया है। अब मैं आपको एक बार ये बता दूं कि किस सब्जेक्ट में कितनी आपकी वो है और सिलेबस क्या है। तो सिलेबस भी आपको जानना जरूरी है, तो मैं आपका सिलेबस भी बता दूंगा, क्योंकि सिलेबस जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सिलेबस से ही आप फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा फॉर्म भर दोगे, पता ही नहीं रहेगा सिलेबस क्या है तो कैसे पढ़ोगे। ये आ गया दोस्तों सिलेबस। तो इसमें क्या है, सामान्य व्यय, परिशिष्ट 3 में देखोगे तो सामान्य ज्ञान बताया गया है। तो विषय क्या होगा, सामान्य ज्ञान होगा। इसमें आप पेपर का एक बार देख लीजिए, ये पेपर होगा प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होगा, सभी प्रश्न 1 नंबर का होगा, प्रश्नों की संख्या 120 होगी, 30 प्रश्न क्या होगा, सामान्य ज्ञान होगा, और 90 प्रश्न क्या होगा, वैकल्पिक होगा, ठीक है। जबकि वैकल्पिक विषय गणित से के 70%, जबकि वैकल्पिक विषय जो गणित के उसके 70% होगा। कुल कितना होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, ठीक। अब ये देख लीजिए समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे दिया जाएगा, ज्यादा समय नहीं दे रहा है। प्रश्न पत्र क्या होगा, परंपरागत है, प्रश्न संख्या 1 होगा, प्रश्नों की संख्या 20 10-10 का रहेगा। उसके 200 मतलब कि ये है मुख्य लिखित पेपर जो है 80 और प्लस ये है, ठीक है। 3 घंटे का इसमें समय, लिखित परीक्षा भी है। ये तो लिखित हो गया, और ये क्या होगा, प्रारंभिक योजना जो होगी वो अलग है, वस्तुनिष्ठ होगा, दूसरा परंपरागत लिखित होगा। तो दोनों पेपर होगा, लिखित भी होगा और वस्तुनिष्ठ भी होगा, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 है और उसमें प्रश्नों की संख्या 20 होगी, सब 10-10 नंबर का होगा। तो ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव ना होकर सब्जेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। तो इसका साक्षात्कार जो है मात्र 25 नंबर का है। तो ये चीजें आपको ध्यान रख के ही तैयारी करना। आप परिशिष्ट संख्या 3, इसमें सामान्य ज्ञान आएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, ये सब चीजों का है, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट की आप बात करते हो, सब्जेक्ट में देख लो विषय, एक बार मैं आपको ऊपर कर देता हूँ, आप सब्जेक्ट जरूर, विषय वनस्पति विज्ञान है, तो ये चीज है। दूसरी आप देखो खंड में कोश की एक संगठन है, तो ये है। उसके तीसरा आप देखो मौलिक प्रक्रिया है, तो ये रहा फंडामेंटल प्रोसेस है। अब चौथा देखोगे तो चौथे में क्या है, ये हो गया। चौथे में आप देखो कोशिका संरचना सेलिबेला हो गया। उसके बाद आपको दिखाई देगा पादकीय, ये वाला हो गया। उसके बाद अब अनुवांशिक जीव विज्ञान की आप देख लो एक बार। उसके बाद छठा जीवन रूपी विविधता देख लो। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ये सिलेबस है दोस्तों, ठीक है। तो सिलेबस भी आपके लिए जरूरी है, परिस्थिति सिद्धांत भी जरूरी है। जो सिलेबस है उसके विकास में व्यवहार का है, बायोलॉजी मेथड है। उसके बाद आप देखोगे क्या कहते हैं विषय दूसरे में आप देखोगे आवर्णिक है। सबका आप एक बार देख लेना, इसमें 2 इकाई है, जो भी 3 इकाई है, भौतिकी है। वाणिज्य में आप देखोगे कि इसमें भी 3 इकाई है, 4 इकाई है। तो इन सब चीजों की इकाई को एक बार जरूर देख लो। फिर आप देखोगे चौथे में शिक्षण शास्त्र में देखोगे अलग अलग इकाई है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सबकी अलग अलग है। मैं एक इस पर बड़ा वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी जो चीज है मैं वो बता रहा हूँ वो देख लो। तो शिक्षा शास्त्र का इकाई अलग है। उसके बाद देखो 9वीं इकाई है, 10वां इकाई है, सबका अलग है। सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए 16वीं और 20वीं सेंचुरी तक की बात करी गई है। इंग्लिश के लिए बहुत बड़ा सिलेबस दिखाया जा रहा है। तो उन सब चीजों को आपको पढ़ना होगा। ये सब चीजें एक बार देख लीजिए आप, जिससे कि आप ये ना कहो कि ना मैंने कोई वीडियो छुपाई है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखना बनता है कि सिलेबस आपका क्या है। तो सभी अपने अपने अनुसार। छठा क्या, अर्थशास्त्र का है, ये छठा अर्थशास्त्र का है। इसमें कितना है, इसमें जो सिलेबस अलग अलग है, इकाई 3 4 5 6 7 इकाई है। अब देखो इधर भी है 8 इकाई तक टोटल है दोस्तों।
अब भूगोल में हम देखते हैं तो इसमें कितनी इकाई है, एक भूगोल का हो गया, दूसरा इकाई हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा इकाई सब में आप देख लेना। उसके बाद छठा इकाई हो गया, सातवां, आठवां इकाई हो गया, उसके बाद 9, 10 इकाई है टोटल। कितना है? 10 इकाई है दोस्तों। हिंदी में आप देखो क्या है, हिंदी में टोटल कितने, हिंदी साहित्य, आदिकाल, भक्ति काल, सब चीज में से दे दिया, रीति काल, आधुनिक काल, ये आप देखो भक्ति काल, हालावाद, सब चीज दे दिया। उसके गद्य में दे दिया, पत्रकारिता, मीडिया ऐसे दे दिया है, सब ये सब चीजें दे दिया। मतलब कि इसमें कोई एक वो ऑथेंटिक नहीं दिया किए हैं। उसके बाद आप देखो काव्य शास्त्र में दे दिया, खंड 2 में रस छंद पाश्चात्य दे दिया, उसके खंड 3 में दे दिया अलग से, बोली उली का दे दिया। उसके बाद ये देखोगे अलग है पोर्टल। तो इन सब चीजों पर आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सिलेबस इन्होंने बहुत बड़ा लगा दिया है। इतिहास का देख लो, इतिहास का अलग सिलेबस है। मैं एक बार आपको सब चीज दिखा देता हूँ, जिससे कि आप ना अपने सिलेबस जरूर एक बार ये कर लोगे। ठीक है, इसमें कितना है इतिहास में आप देख लिए, टोटल 10 है इकाई। वही गृह विज्ञान में आप देखोगे, गृह विज्ञान का कितना है, 10वां नंबर है, तो उसका 1 इकाई है। सबका अलग अलग है, एक बार आप देख लो क्योंकि ये जरूरी है। मैं आपको एक बार पूरा ऊपर करके दिखा देता हूँ, आप एक बार जरूर अपना सिलेबस देख लेना। मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकता, मैं एक अलग से सिलेबस का सिलेबस बना दूंगा, आप एक बार उसको जरूर देखिएगा और उस तरीके से आपको सही पता चलेगा। क्योंकि एक लाइन से मैं क्रम सीक्वेंस से बना दूंगा। एक बार आप ऐसे ही, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपका मन कर रहा है कि मैं सिलेबस भी देखूं, इसके लिए मैं ये वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा, जो आपको शेड्यूल और पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो वह पीडीएफ आप वहां से ले लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में से। तो ठीक है दोस्तों, ये एक बार आप देख लीजिए जरूर। और जो भी व्यक्ति इच्छुक है वो जरूर फॉर्म भरे, क्योंकि फॉर्म का फीस भी ज़्यादा नहीं है और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी दी जा रही है, तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी भी है। तो हर सब्जेक्ट के लिए मैंने बता दिया है। अब ये आ गया सीट की जनसंख्या, मतलब सीट कहाँ कितने सीटें आई है। तो आप देखोगे सीट इसमें दोस्तों कि वनस्पति में टोटल कितनी सीटें आई है। तो टोटल वनस्पति में जो सीट है वो 3 कितने 79 है, रसायन में 87 है, वाणिज्य में 157 है। उसके बाद चित्रकला में 8 सीट है, अर्थशास्त्र में 61 सीट है, शिक्षा में माध्यमिक 14 है, अंग्रेजी में 92 है, भूगोल में 46 है, हिंदी में 87 है, इतिहास में 58 है, गृह विज्ञान में 28 से 79 है, सैनिक विज्ञान में 2 है, दर्शन शास्त्र में 14 है, शारीरिक शिक्षा में 19 है, भौतिक विज्ञान में ये है, रसायन विज्ञान में ये है, भौगोलिक विज्ञान में ये है, संगीत में ये है दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे संगीत वादन में ये है, तब संस्कृत में ये है, समाजशास्त्र, उर्दू जो। उसके बाद हर में आप देखोगे टोटल कितनी इतनी सीटें आई हैं। तो जो भी इच्छुक व्यक्ति है वो जरूर फॉर्म भरे और फॉर्म भर के अपने आप को जरूर आगे के लिए रास्ता क्लियर करें। वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।